किसी जंगल में एक बहुत खूबसूरत रानी रहती थी जिसका नाम टूनी चिड़िया था। टूनी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों से बहुत प्यार करती थी और जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया की हर बात मानते थे। टूनी चिड़िया की माँ ने मरने से पहले उसे एक हार दिया था और कहा था कि इसे हमेशा संभाल के रखना। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन अचानक टूनी चिड़िया को अपनी माँ की याद आने लगी और वो उस हार को देखने महल में गई और कहा, यह क्या है? मेरा हार वो कहाँ गया? क्या तुम्हें पता नहीं वो हार मेरी माँ ने मुझे संभाल कर रखने के लिए दिया था और वो हार यहाँ से चोरी कैसे हो गया? ऐसा सुनते ही सिपाही हार को ढूंढने में लग गए और सभी सिपाहियों ने पूरी जंगल में अच्छे से तलाश किया, लेकिन वो हार कहीं नहीं मिला। रानी ने जंगल में ऐलान करवाया, जो भी मेरे हार को चोरी करने वाले चोर को पकड़ेगा उसे एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। इसलिए यह सुनकर जंगल के सभी पक्षी उस हार को ढूंढने में लग गए, लेकिन ना तो कोई इस हार को ला सका और ना ही उस चोर का पता लगा। और इस तरह रानी बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी, अब क्या करूं? वो हार मेरे लिए बहुत कीमती था, अब मैं उसे कैसे लेकर आऊं? अगले दिन बंटी कबूतर महल में आता है और कहता है, महारानी जी, मैं उस हार के बारे में जानता हूँ। यह सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, देखो बंटी कबूतर, अगर तुम उस चोर का नाम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी और तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। तभी बंटी कबूतर कहता है, महारानी जी, हार मैंने ही चुराया था। इसके बाद रानी टूनी बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में बंटी कबूतर से पूछती है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तभी बंटी कबूतर कहता है, महारानी जी, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो मैं क्या करता, इसलिए ही मजबूरी में मैंने चोरी की। तभी रानी कहती है, ये तो कोई कारण नहीं हुआ चोरी करने का, अब इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है महारानी जी, आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। थोड़ी देर सोचते हुए महारानी कहती है, जाओ और एक मरे हुए आदमी का सबसे कीमती चीज लेकर आओ। बंटी कबूतर यह सुनते ही सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। तभी वो अपनी चतुराई से एक उपाय निकालता है और एक मरे हुए आदमी की जीभ काट कर ले आता है और कहता है, लो महारानी जी, मैंने आपके आदेश का पालन किया, अब मुझे अगली सजा बताइए। महारानी कहती है, ठीक है, जाओ और एक आदमी के शरीर का सबसे गंदा वस्त्र लेकर आओ। बंटी कबूतर फिर जाता है और फिर से जीभ काट कर ले आता है। तभी महारानी सोच में पड़ जाती है और बंटी कबूतर से कहती है, यह क्या, तुमने हर बार एक ही चीज, ये जीभ हमेशा एक ही चीज क्यों लेकर आए हो? तभी बंटी कबूतर कहता है, महारानी, हम सब लोग जीभ की मदद से ही बोलते हैं, हमारी जीभ ही अच्छी और बुरी बातें हमसे बुलवाती है, हमारी वाणी से ही सारा झगड़ा होता है और सब कुछ अच्छा भी हमारी इस जीभ की वजह से ही होता है। महारानी टूनी बंटी कबूतर की चतुराई देखकर बहुत खुश होती है और अंत में बंटी कबूतर को एक इनाम भी दे देती है। किसी जंगल में एक लुहारिन टूनी चिड़िया रहती थी। उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी टूनी ने काम पर जाने से पहले अपने खाने का डिब्बा बांध लिया था। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही टूनी पहुंची, उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही टूनी कुछ पास गई तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा था। हैरान होकर टूनी ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को टूनी नहीं जानती थी, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा,
आओ टूनी बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, अब मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर टूनी हैरान हो गई थी, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने टूनी का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा, मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगी? मुझे माफ करना। टूनी चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रही हूँ, तो मैं वहीं कुछ खा लूंगी। यह सुनकर उस साधु ने टूनी को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट में एक हथौड़ा दे दिया। बेटा, यह मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरों के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर वह बाबा वहां से अदृश्य हो गया। टूनी अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चली गई। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया, आज इसी हथौड़े से लोहा पीटती हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वो सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। टूनी समझ गई कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। जादुई हथौड़े की वजह से टूनी चिड़िया का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले गई। इसी तरह रोज टूनी चिड़िया उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेती और कई बार ज्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को भी बेच देती थी। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आता है और बोलता है, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच में आने वाले एक पहाड़ को तोड़ने में मदद करोगे? इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफर आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर टूनी ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लुहारिन के मन में हुआ, इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो नहीं हो रहा है। इसी बीच सोच में डूबी हुई लुहारिन घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चली जाती है। उसी जंगल में वही साधु बाबा लुहारिन को दोबारा दिखा। लुहारिन ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकती हो और किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकती हो। टूनी चिड़िया ने अच्छे से साधु बाबा से उसी जादुई हथौड़े का इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद टूनी ने बहुत धन कमाया। आज टूनी चिड़िया एक अमीर चिड़िया बन गई है। अभी भी वो जब भी जरूरत महसूस करती है उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल कर लेती है।